आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, इन कंडीशंस को हम एक्यूपंक्चर से किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Saima Zoor and I am doing my practice as a clinical acupuncturist and expert of holistic medicine. पाकिस्तान में ऑक्यूपंक्चर को जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो सबसे पहले एक्यूपंक्चर का जो तारुफ था वो यही था कि एक्यूपंक्चर पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें स्टार्ट के अंदर जितने भी एक्यूपंक्चरिस्ट ने ट्रीटमेंट्स किए उन्होंने ज़्यादातर आर्थराइटिस के पेशेंट्स को या रिहैब के पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट दिए। और एक जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है इस ट्रीटमेंट की कि देखा गया कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुली इस प्रोसीजर से जो है वो ट्रीट हुए। तो बेसिकली जो एक्यूपंक्चर का जब भी तारुफ कराया जाता है तो सबसे पहले जो है लोगों के माइंड में यही चीज़ आती है कि बैक पेन के लिए या आर्थराइटिस के लिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आज हम बात करेंगे कि एक्यूपंक्चर जो है आर्थराइटिस के पेशेंट को किस तरह से हेल्प कर सकता है। बेसिकली जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला ये देखा जाता है लैब टेस्ट के ज़रिए कि उसका आर फैक्टर क्या है और आर्थराइटिस की जो कंडीशन है वो कहाँ तक जो है वो पेशेंट को इनॉय कर रही है या उसका क्या लेवल है आर्थराइटिस का। तो उसके अकॉर्डिंगली हम टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर के सेशन से सबसे पहले पेन और इन्फ्लेमेशन को रोका जाता है और फिर जब इसके सेशंस कंसेक्टिवली होते हैं तो उसमें हम बोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। कामयाबी से जो है पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड करते हैं और एक्यूपंक्चर जो है एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आर्थराइटिस को हम स्लोली लेकिन बहुत सक्सेसफुली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्यूपंक्चर के सेशंस के साथ साथ वो ये है कि मैं अपने पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूर हेल्प आउट करती हूँ। उनको बताया जाता है कि वो अपनी बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए और इस तकलीफ़ से जो है बेसिकली जब उनकी थोड़ी सी भी पेन रिलीफ होती है या उनकी स्लीप की क्वालिटी ज़ाहिर है जो बेहतर होती है तो फिर उसके साथ उनको हम फिज़िकल एक्टिविटी पे आहिस्ता आहिस्ता ले आते हैं, जिसमें हम एडप्ट करते हैं कि आप 15 मिनट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं कि आप वॉक पे जो है डेली स्विच होना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ बोन्स की स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट प्लान के साथ ज़रूर एडवाइस करती हूँ। उसके साथ साथ अगर डाइट की बात की जाए तो वो फूड जो नॉर्मली जो है विटामिन डी और कैल्शियम जिनमें होता है वो हम पेशेंट को ज़रूर सजेस्ट करते हैं और सप्लीमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं जिससे उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशंस पे होते हैं, इसके कुछ पेन किलर्स खुद ही घर में खा रहे होते हैं या खुद ही जो है कोई देखा सप्लीमेंट सर्च किया और उसको वो खुद ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए कंडीशन वर्स भी हो सकती हैं। सो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर की सजेशंस के अकॉर्डिंगली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सप्लीमेंट इसके लिए बेहतर है और कौन सी जो फूड ग्रुप्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकें। सो बेसिकली एक्यूपंक्चर की नीडल्स जो हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके किस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एरियाज़ को सिलेक्ट करते हुए एरिया वाइज हम जो है एक्यूपंक्चर के प्रोसीजर्स को जो है परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात जो ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट में मेरे देखने में ये बात है क्योंकि ये एज फैक्टर की वजह से होता है। सो इस एज के लोग जो है वो अक्सर अपनी होप को लूज़ कर देते हैं क्योंकि आर्थराइटिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मुसलसल आपको पेन या इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है या जो ज़्यादा एजेड पेशेंट होते हैं उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। सो जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन लेवल जो है वो पेशेंट का अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनके मूड्स भी अच्छे रहते हैं
ان کو نیچرلی جو ہے ہم سڈیشن بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آرتھرائٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پین ریلیف اور انفلیمیشن کے لیے بھی ٹریٹمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں. سو اگر آپ کو ایکوپنکچر کے پروسیجرس کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے یا آپ کو میری سروسز ریکوائرڈ ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.